कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, आपको प्रश्नावली 6.3 पढ़ाई जा रही थी। पाठ का नाम था त्रिभुज। 6.3 में प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जब आप किताब देखोगे तो किताब में लिखा गया आकृति 6.36 में चित्र बना हुआ है ना, आकृति 6.36, इसमें लिखा नहीं है QR/QS, QR/QS बराबर QT/PR ये, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 बराबर भी हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या करना है आपको, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज TQR, ठीक। तो अब इस प्रश्न को आप कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखेंगे, दिया है QR/QS बराबर QT/PR, ये क्या है आपका दिया है। अब आप ही बताइए, त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो क्या उन कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं? हाँ होती है, पढ़ा होगा आपने। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि देखो हम निकाल दे रहे हैं त्रिभुज PQR, है ना, ये देखो त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज हम अलग से बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब इसमें लिखा है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 माना गया है ये, ठीक है। कोण 2 का मतलब है PRQ, कोण 1 का मतलब है PQR, ठीक। तो ये कोण 1 और कोण 2 माने गए हैं, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। तो जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, PR। तो आप लिखोगे कोण 1 के सामने वाली भुजा PR बराबर कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, PQ, है ना। तो कोण 2 के सामने PQ यहाँ लिख देना, चूँकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए PR बराबर PQ। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जो दिया गया है प्रश्न, मुझे दिया है, इसमें क्या लिखा है, Q या QR लिखा है बटे QS, ये लिखे QS लिख दिया बराबर QT/PR। अगर हम PR के स्थान पर PQ लिख दें तो क्या दिक्कत है आपको, PQ लिख दिया, देखिए ना, PR दिया गया है तो PR के स्थान पर हमने PQ लिख दिया, ठीक। तो इससे लाभ क्या मिला आपको, अब आप देखिए अपने चित्र को, हमने ये बात सिद्ध कर दिया कि QR बटे QS, QR बटे QS बराबर QT बटे PQ या QP। बात एक हो गई ना। तो न करके अगर हम आपसे कहते हैं कि एक चित्र ये हम बना दे रहे हैं, देखिए अलग से जो किताब में चित्र बना है उसी को अलग कर दे रहे हैं, TQR और एक बना दे रहे हैं QSP, बोलो ठीक। मतलब हम पूरे त्रिभुज को निकाल लिया, ये देखिए, और इसके बाद एक त्रिभुज ये है QPS, इसको भी बना लिया QPS। अब हमने सिद्ध क्या कर दिया, देखिए QR अर्थात ये वाली भुजा बटे QS अर्थात ये भुजा बराबर QT, ये QT है ना, बटे PQ अर्थात ये
इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है। और ये कोण एक, ये वाला है ना, और कौन सा कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहे, अब आपको पता होना चाहिए क्यों। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में तो ये भाई संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत ये कोण है, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत भी ये कोण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोण तो वही है टी क्यू आर, देखो ना, टी क्यू आर, ये देखो, और फिर है पी क्यू एस, पी क्यू एस। अर्थात ये दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात एक ही तो हुए, तो दोनों कोण बराबर होंगे, बराबर हुए। ठीक, तो कुल मिला करके तो आप देख रहे हो दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और दोनों त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं उनके अंतर्गत जो कोण है वो भी एक ही है, उभयनिष्ठ है, अर्थात समान है। इसलिए समरूपता की कसौटी, कौन कसौटी, यस ए यस से। ठीक, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब इनका नाम क्या है त्रिभुज का, भाई त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस, समरूप का निशान पी क्यू एस, समरूप क्या होगा, टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर। तुलना करके आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 4 आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया देख लीजिए। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। देखिए कैसे बदलाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, किताब में यही लिखा हुआ है पी क्यू आर। ठीक, फिर लिखा है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्या है आपके, पी आर पर बिंदु है यस, पी आर पर बिंदु क्या लिखा है किताब में, यस, और क्यू आर पर बिंदु लिखा है टी, ये टी लिखो। ठीक, इस प्रकार है कि कोण P अर्थात ये कोण किसके बराबर है, कोण आर टी एस, आर टी एस, ये अर्थात ये दोनों कोण बराबर है। ये तो आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको समझिए क्या करना है आपको, समरूप दिखाना है कि आर पी क्यू ये पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज आर टी एस ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यह बात आपको सिद्ध करनी है। तो हम करते क्या, देखिए हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग ही कर लेते हैं। एक का नाम क्या है, आर एस टी, या आर टी एस, कोई दिक्कत, आर यार लिख दिया हमने। इसके बाद है आर के बाद है क्या लिखे, टी, आर एस टी, ध्यान देना, आर ऐसे लिख दीजिए,
तो फिर दिक्कत करेगा। जैसे बना है वैसे ही बनाते हैं। STR, STR ये रब कर लिया। और पूरा पूरा क्या है आपका, ये क्या नाम है इसका, RPQ। ये अर्थात ये दोनों कोण तो बराबर हैं, आपकी किताब में खुद दिया है। क्या नाम है? नाम है कोण RPQ। कोण RPQ बराबर कोण RPQ बराबर कोण RTS। कोण RTS ये क्या है, बराबर दिया है प्रश्न में, है ना, दिया है ना। ये दोनों कोण बराबर हैं। अब आप जरा ये बताइए PRQ और PRQ अर्थात PRQ इस कोण की बात हो रही है। और इसमें SRT कोण SRT अर्थात इस कोण की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए भैया, ये जो बात हो रही है PRQ अर्थात PRQ ये त्रिभुज के इस कोण की बात हो रही है। और इसमें SRT अर्थात इस कोण की बात हो रही है। तो हमको लगता है दोनों त्रिभुजों में इसी कोण की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कोण दोनों त्रिभुजों में एक प्रकार से उभय निष्ठ है। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये वो दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात ये दोनों कोण एक ही हैं। तो जब ये कोण एक ही है तो ये बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए, ये बराबर हो गए। और ये बराबर दिया है किताब में। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण तो बराबर हो गए। और जब दो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होता है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप बताइए, जब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप की नहीं हो गए, है ना। तो समरूपता की कसौटी देखिए, आप लिख दीजिए, पता है समरूपता की कसौटी, कौन सी कसौटी, A से। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो। क्या नाम लिखोगे, देखिए नाम लिखने में ध्यान रखना है कि संगत बात लिखनी होगी। आप अगर लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, किताब के अनुसार आपको लिखना है त्रिभुज PQ नहीं, त्रिभुज RPQ ठीक है, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज। देखिए हमने RPQ लिखा है, तो R और ये बराबर नहीं बराबर, क्या लिखेंगे RTS, है ना। RPQ लिखा है, P का मतलब ये कोण, ये वाला ही तो इसके बराबर है। तो R के बाद T, इसका मतलब R के बाद क्या लिखेंगे T, RTS, क्या लिखेंगे RTS। सिद्ध हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। इस प्रकार आपके, है ना, 4 तो पहले पूरा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। इस प्रकार हमने आपको कुल 2 प्रश्न बताए आज। ठीक है, ये दोनों प्रश्न ईमानदारी से पढ़ना करना, वीडियो देखना, आपको हर हालत में ये दोनों क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ठीक, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, समझ करके ही आपको उत्तर देना है। तो जब आप बोर्ड परीक्षा दोगे तो उसमें बाकायदा सब पूरा लिखोगे, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, इसके बाद उपपत्ति। ठीक है, चूँकि कोर्स समाप्त हो जाए पहले आपको सिद्ध करना आना चाहिए कुल मिलाकर के। अब ये रचना सिद्ध करना है ना, दिया है रचना है, इस कैसे लिखेंगे, है ना। ये हम आपको जब परीक्षा की तैयारी कराएंगे
तब अच्छी प्रकार से बता देंगे, सही भैया लिख लेंगे। ठीक, शेष फिर